संगीत रागी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट तो आने दीजिए, जल्दबाजी क्या है आपको, और कोर्ट को भी इतनी क्या जल्दबाजी थी कि फौरन उस पर ऑर्डर कर दिया, उसे सील कर दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट ने यदि ऑर्डर किया है तो कोर्ट ने कोई निर्वात में तो ऑर्डर किया नहीं है। कोर्ट ने जो वीडियोग्राफी की रिपोर्ट आई है, नहीं रिपोर्ट अभी नहीं आई है, नहीं रिपोर्ट नहीं आई है, वीडियोग्राफी का जो साक्ष्य रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ एक एडवोकेट की सिर्फ कहने का है, उनकी पिटीशन थी हिंदू पक्ष की, रिपोर्ट नहीं आई होगी। साक्ष्य लेकिन कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर कोर्ट ने ये कहा है कि इसको अप्रहेंड। कई बार आपको पता है कि लगता है कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है, तो वैसी स्थिति में जो कोर्ट है वो कमिश्नर अपॉइंट कर देता है ताकि उस डॉक्यूमेंट पर उसके हाथ में कब्जा हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। देखिए, मेरा बहुत एक बुनियादी 2-3 बुनियादी सवाल, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। 2-3 बुनियादी कह रहे थे कि दिल्ली से उठ के 5 महिलाएं गई हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, राखी सिंह नाम की एक पिटिशनर दिल्ली की हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ये बनारस की ही है। संगीत रागी बोले। देखिए, 2 बातें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ देश के मुसलमानों से कि इस आधार पर यदि मान लेते हैं कि कल हिंदुओं के देवी देवताओं का साक्ष्य वहाँ पर प्रस्तुत होता है, अयोध्या के मामले में बार बार ये कहा जा रहा था कि आप तोड़ने का प्रमाण बताइए, आप मंदिर होने का प्रमाण बताइए। यहाँ औरंगजेब का फरमान साबित है, उसमें लिखा हुआ है कि हमने हाँ मैंने तोड़ा है। मथुरा के मामले में साक्ष्य आपके सामने है। अब 2 बातें हैं। हिंदू समाज जब भी उस परिसर में जाता है तो उसकी आंखों के आगे वो मस्जिद खटकता है, वो ढांचा खटकता है, और किसी को भी खटकेगा। यदि कल जाकर के यदि मक्का के अंदर ऐसी ही मंदिर की एक दीवार खड़ी होती जो तोड़ करके खड़ी की गई होती, तो किसी भी मुस्लिम समाज के लोगों की आंखों में वो दर्द झलकता। वैसे ही वो हिंदुओं के, आप कहते हैं हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हम कहते हैं हम सौहार्द में, तो सौहार्द क्या हिंदुओं की आस्थाओं की बलि देकर के ही की जा सकती है? 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद एक पाकिस्तान देश बना। पाकिस्तान देश इस्लाम के आधार पर बना था। बचे हुए देश में हमने कहा कि हम साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन भारत का एक हर हिंदू ये पूछ सकता है कि 1000 साल की गुलामी के पश्चात पहले मुसलमानों की गुलामी रही, फिर ब्रिटिश की 200 साल की गुलामी रही, हमें क्या मिला? हमारे तो आराध्य देव जो मंदिर तोड़े गए थे वो ज्यों कहते हैं वो टूटा हुआ है, वो मस्जिद में कन्वर्ट किया कानून के तहत ही होगा ना सब। एक मिनट, चाहे वो कुतुब मीनार का मामला हो, चाहे वो धार का मामला हो, चाहे अन्य ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा स्थल है जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ आक्रामक तरीके से तोड़ करके आया। अब हिंदुओं को लगता है कि क्या उनकी आस्था का सम्मान मुस्लिम समाज नहीं कर सकता? 3 ही मंदिर मांगे गए थे जो, देखिए, इस पूरे भारत के वांग्मय में कृष्ण, राम और शिव तीनों के जन्म स्थल पर, तीनों के महातीर्थ स्थल पर मस्जिद बनाई गई, तोड़ करके बनाई गई, और तीनों के साक्ष्य मौजूद है। ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ करके हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू आध्यात्म को अपमानित करके नहीं बनाई गई थी। यदि आप कहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम सौहार्द से रहें तो आपको भी 2 कदम चलना पड़ेगा। आपको 2 कदम चलना चाहिए। आप चाहते हैं कि हिंदुओं की आस्थाओं की क्या करना चाहिए? 2 कदम चलने का मतलब क्या है आपका? मेरे समझ से वो परिसर जो है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और मस्जिद का दावा वहाँ से हिंदू मुस्लिम समाज को, मतलब कोर्ट की लड़ाई से पीछे हट जाना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। आप मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, मेरा ऐसा आप जब कहते हैं कि हम हिंदुओं की भावनाओं, आपके पुरखे भी वही थे साहब। आपके पुरखे आज से 5 जनरेशन और 6 जनरेशन जो है वो आप कन्वर्ट करके इस्लाम को कबूल किए, लेकिन हमारी आस्थाओं का सम्मान करते हुए इस देश के बहुसंख्यक कल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है संगीत रागी। हाँ, बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है ये गलत है, हाँ, ये वीडियोग्राफी, ये सब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस पर भी बात करूंगा। मैं दो बातें कहता हूँ। मेरे मानने और ना मानने का कोई मतलब नहीं है, मैं उस पर अपना पोजीशन बताता हूँ। देखिए, मैं ये मान करके चलता हूँ कि 1991 का जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट था, पूजा स्थल का जो एक्ट था, वह हिंदुओं के साथ कांग्रेस पार्टी का एक विश्वासघात था। वो इतिहास में चाहते थे कि हिंदुओं पर एक बदनुमा दाग वो बराबर। आपकी सरकार 8 साल से आपने बदला नहीं उसको। देखिए, मेरी सरकार नहीं, सरकार आपकी भी, सबकी सरकार, बीजेपी की। दूसरी बात, यदि कृषि कानून पर
समाज आगे आकर के कहता है कि हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं। सीएए भी कानून जो है वो संसद पास करती है, कहता है हम शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, हम ये करेंगे। साहबानों का जजमेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट यदि करता है और उसको आप खारिज कर देते हैं, आस्था के नाम पर आप खारिज कर देते हैं, तो क्या हिंदुओं की आस्था क्या बाजारू है क्या? हिंदुओं की आस्था का कोई मतलब नहीं है इस देश में। 85% हिंदू अपनी आस्थाओं का दाह संस्कार करके जीना चाहता है, और आप चाहते हैं कि गुहार लगानी चाहिए। बैठे हैं आरपी सिंह, कहिए आरपी सिंह से संसद में उस कानून को रद्द कर दें, 1991 वाले कानून को। मैं दो ही बात कहना चाहता हूं, बस छोटी सी टिप्पणी करके अपनी बात में खत्म करूंगा। ये हिंदू समाज पर निर्भर करता है कि वह आक्रांताओं और इस्लामिक मलेच्छों के द्वारा तोड़ी गई अपने भाव भूमि, अपने आध्यात्म की भूमि के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। कल हिंदू समाज यदि सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आएगा तो मुझे लगेगा चाहे वो कांग्रेस, मैं सुन लीजिए, चाहे वो कांग्रेस कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं आपसे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। नहीं, उम्मीद कोर्ट में मामला चल रहा है और हम तो यही कहेंगे, यदि हर हिंदू पक्ष समाज देश के हर नागरिक लड़ाई लड़ता है, कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए।